तो गाइज हमारे पास है बहुत सारी पतंगे जो कि मकर संक्रांति के दिन पूरे देश में पतंग उड़ाई जाती है। और यहाँ पर है हमारे पास घास फूस, जो कि हमारे गुजरात में जो बाजरे की खेती होती है वहाँ पर ये घास फूस होता है। और यहाँ पर है हमारे पास केले की पन्नियाँ। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम करने वाले ओवरनाइट चैलेंज, वो भी अलग अलग घर के अंदर। एक घर होगा पतंग का घर, एक होगा घास फूस का घर और एक होगा केले की पन्नियों का घर। तो कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कितना मजा आता है। तो गाइस यार यहाँ पर है 3 अलग अलग तरह की मटेरियल, यानी कि पतंग है, घास फूस है और केले की पन्नियाँ। तो भाई जिसके भी किस्मत में जो भी चीज आएगी उसको उससे घर बनाना पड़ेगा। तो यार अब डिसाइड करेंगे कि किसको कौन सा घर बनाना पड़ेगा। भाई यहाँ पर हमारे पास है ये बोर्ड और इस बोर्ड में हम तीनों में से जो भी 30 सेकंड में 25 से ज्यादा अंक लिखेगा उसको बनाना पड़ेगा पतंग का घर। जो नंबर 2 पे आएगा वो बनाएगा घास फूस का घर और जो 3 नंबर पे आएगा वो बनाएगा केले की पन्नियों का घर। तो चलो अब चैलेंज की शुरुआत करते हैं। पहले शुरुआत करेंगे राहुल से। तो अब मैं मोबाइल में टाइमर शुरू कर देती हूँ, स्टार्ट। तो भाई अब राहुल ने अंक लिखना शुरू कर दिया है और अब देखते हैं कि 15 सेकंड में कितने अंक लिख पाता है। स्टॉप। तो यहाँ पर राहुल ने 15 सेकंड में 18 अंक लिखे। अब बारी है कोमल की। कोमल को भी 15 सेकंड में 25 से ज्यादा अंक लिखना है तो मिलेगी पतंग का घर बनाने, और नहीं लिख पाई तो मिलेगा घास फूस या पन्नी का घर। कोमल ने 15 सेकंड में 13 अंक लिखा है। तो भाई अब है मेरी बारी और मेरे को इन दोनों से 15 सेकंड में ज्यादा अंक लिखना है। तो चलो अब टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा अंक मैंने लिखा है 25 से ज्यादा, तो मेरे को बनाने मिलेगा पतंग का घर। मेरे से कम अंक लिखा है राहुल ने, यानी कि 18 अंक, तो राहुल को मिलेगा घास फूस का घर। और सबसे कम अंक लिखा है कोमल ने, 13 अंक, तो कोमल को मिलेगा पन्नियों का घर। तो भाई ये है कागज की पतंग जो कि वजन में बहुत ही हल्की होती है और इसका घर बनाना बहुत ही हार्ड है। तो मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा पीवीसी पाइप का। तो फाइनली मैंने पीवीसी पाइप की फ्रेम बना दी है और यहाँ पर इनके चारे को लगा दूंगी पतंग। जितना ज्यादा दिखता है उतना ज्यादा इजी नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए हमारे वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मुझे बनाना है घास फूस का घर, जो बनाने में बहुत ही इजी होता है। इन दोनों घर में से मेरा घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हरा भरा होने वाला है। मैंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके से एक एक पतंग करके लगाऊंगी। तो गाइज मुझे इन घास फूस का घर बनाने के लिए इतनी सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। घर बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर नक्शा बना लेता हूँ। तो भाई अभी तो शाम ढलने वाली है और मेरा तो घर आधा ही बना है, तो जितनी भी पतंग बाकी है वो मैं लगा देती हूँ। इन केले की पन्नियों का घर बनाना कोई आसान बात नहीं है। तो गाइज केले की पत्तियों का घर बनाने के लिए मुझे कुछ इस तरह फ्रेम बनानी पड़ेगी। तो गाइज यार मैंने अपनी फ्रेम बनाकर तैयार कर दी है और मैं इस घास फूस को कुछ इस तरह से लगा दूंगा। तो भाई फाइनली अंधेरा हो चुका है और हमारे तीनों का घर बन चुका है। तो ये है मेरा पतंगों का घर जो कि बनाने में काफी मेहनत लगी, और ये है राहुल का घास फूस का घर, और ये है कोमल का हरा भरा केले की पन्नियों का घर। तो भाई अंधेरा हो चुका है और हम सब अपने अपने घर में आ चुके हैं। तो मैंने ये जो रूम बनाया है ये बहुत ही अतरंगी है। तो अब मैं मेरे रूम के अंदर का नजारा दिखाता हूँ। तो मेरा घर अच्छा लगने के लिए मैंने लाइटिंग भी अच्छी तरह से लगा दी है, और इस पन्नियों में ये जगमगाती लाइटिंग भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब मैं आपको मेरा अंदर से घर दिखाती हूँ।
मैंने पूरे पतंगों से घर बनाया है, अंदर काफ़ी अच्छी लाइटिंग भी की है और पूरी रात यहाँ पर रुकना है तो इसीलिए कंबल भी ला दिया है और यहाँ पर खाने के लिए चीज़ें लाई है। जो मैं मैगी बनाने वाली हूँ, ये टमाटर। तो मुझे लगी ये भूख और मेरे पास खाने के लिए ये नमकीन है और चाय बनाने का सामान है। तो मैं काजल को चाय पिलाऊंगा और वो मुझे मैगी खिलाएगी। तो जब तक काजल मैगी बना रही है तब तक मैं नमकीन खा लेता हूँ। मैंने मैगी बनाना स्टार्ट कर दिया है। हम तीनों के पास खाने के लिए अलग अलग चीज़ें। राहुल के पास है नमकीन और चाय बनाने का सामान, मेरे पास है मैगी और कोमल बनाने वाली है पकोड़े। मैं जो मैगी बनाऊंगी वो हम तीनों खा लेंगे पहले, बाद में कोमल जो पकोड़े बनाएंगे वो हम दोनों को खिला देंगी और राहुल बाद में चाय बनाएगा, वो हम पी लेंगे। तो यार सर्दियों का मौसम है और मैं बनाने वाली हूँ गर्मा गर्म बेसन के पकोड़े। आज मैं खूब सारे पकोड़े बनाने वाली हूँ और काजल और राहुल को भी खिला दूंगी। और काजल जब तक मैगी बना रही है तब तक मैं पकोड़े का सामान तैयार कर लेती हूँ। फाइनली मेरी मैगी बन के तैयार है और अभी तो ठंड भी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए गर्मा गर्म मैगी खाने का तो मजा ही अलग है। अब राहुल को भी मैगी दे देती हूँ। लो राहुल, तुम्हारी मैगी। अरे भाई, काजल ने तो बहुत ही अच्छी मैगी बनाई और मैगी का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और अब देखो ये बहुत ही अच्छे पकोड़े बन चुके हैं और भूख ही बहुत ही ज्यादा लगी है। तो अब मेरे गर्मा गर्म पकोड़े बन के तैयार है और काजल ने भी मेरे को मैगी दे दी है। लो काजल, अब तुम्हारे पकोड़े खा लेना और राहुल को भी दे देना। लो राहुल, अब तुम पकोड़े खा लेना, कोमल ने दिए। तो चारों ओर से ठंडी बहुत है और कोमल ने मुझे पकोड़े खाने के लिए दे दिए और गर्मा गर्म पकोड़े खाकर अब मैं सो जाऊंगा। फाइनली भाई तो खाना पीना हो गया है और खाने में तो बहुत ही मजा आया। अब ठंड भी बहुत ही लग रही है तो अब हम अपने अपने घर में सो जाते हैं। गाइस, मुझे इस घास फूस के अंदर इतनी ठंड नहीं लग रही है। अब मैं सो जाता हूँ, उठूंगा कल सुबह। तो रात के 12 बज चुके हैं और राहुल और काजल तो सोए हुए हैं और ये मेरी केले की पन्नियों वाला घर है, ये तो बहुत ही ठंडा है और अब मैं भी सो जाती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। भाई अभी सुबह हो चुकी है, हम पूरी रात यहाँ पे सोए। तो मेरे घर में तो चारों तरफ से हवा आ रही थी